नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे, मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपके सामने फिर से एक सत्य प्रसंग के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसे सुन के आपकी आंखों में ज़रूर आंसू निकल पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात बहुत साल पहले की है। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में यमुना नदी, भगवान का भवन, राधा रानी का महल, कुंज की गलियां, पेड़ पौधे, निधि वन, यमुना जी, सब बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि रात के 11 बज चुके हैं। सारा बाजार बंद है, गलियां सुनसान हैं, लेकिन एक दुकान से रोशनी दिखाई दे रही है। एक मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान। वे व्यक्ति वहां पर गया। उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा लड्डू बना रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा, बाबा, रात के 11 बज गए हैं, आप अभी तक मेहनत कर रहे हैं, घर जाइए, रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लीजिए। बाबा ने हंसते हुए कहा कि बेटा, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह ही किसी को ऑर्डर है, इसलिए मुझे लड्डू बनाने हैं, क्योंकि अगर अभी इस वक्त मैं लड्डू नहीं बनाऊंगा तो सुबह तक ऑर्डर कैसे पहुंचाऊंगा। तो इस व्यक्ति ने हरे कृष्ण बोला, राधे राधे बोला और चला गया। बाबा लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। लड्डू बना रहे थे, थोड़े से और थे, अभी थोड़े से और लड्डू बनाने थे। एकदम से उनको ध्यान आया कि आज लड्डू बनाने में इतना व्यस्त हो गया, काम का इतना ज़्यादा बोझ हो गया। मैं तो रोज़ भगवान की आरती और उनके दर्शन करने जाता हूँ मंदिर में। ओह, इतना ज़्यादा मैं व्यस्त हो गया कि मैं तो भगवान के दर्शन करने ही नहीं गया, आरती में ही नहीं गया। और उसने सोचा कि अब क्या हो सकता है, और आंखें बंद की और मन ही मन में ठाकुर जी के दर्शन किए। भीतर ही दर्शन कर लिए और भीतर ही ठाकुर जी की आभा को निहारने लगे, उनकी स्वरूप के दर्शन करने लगे। मानसिक दर्शन करके उनको बहुत सुकून मिला। उन्हें ऐसे लगा जैसे उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं। और जैसे ही आंखें खोली और सामने क्या देखते हैं, एक 10 या 11 साल का सुंदर सा बच्चा खड़ा है। अद्भुत तेज है उसके चेहरे पर, सांवला सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। उसकी आभा तो अलग ही है। बाबा देखकर स्तब्ध रह गए कि इतनी रात्रि में ये बच्चा कहाँ से आया। बच्चा बोलता है, बाबा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने का मन है, लड्डू दे दो। तो बाबा देखते रहे उसे। तो बच्चे ने कहा कि बाबा, ये लो, मेरा कंगन ले लो, पर मुझे लड्डू दे दो, मेरा लड्डू खाने को बहुत मन कर रहा है। बाबा ने देखा कि बच्चा अपना कंगन दे रहा है और लड्डू मांग रहा है। आप कंगन नहीं लोगे तो मैं लड्डू नहीं लूँगा और फिर मैं भूखा ही चला जाऊँगा, पर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आज मेरा लड्डू खाने को बहुत मन है। तो बाबा ने उसका मन रखने के लिए कहा, ठीक है, अपना कंगन दे दो। कंगन बहुत कीमती था, सोने का कंगन था, ऊपर हीरे और मणियाँ लगे थे। बाबा ने सोचा कि जब लड्डू खा लेगा तो इसका कंगन इसको वापस कर दूंगा। और बाबा ने अपना सारा काम पूरा किया और उसको कंगन वापस देने के लिए कहा कि ये लो, आप अपना कंगन ले लो, एक लड्डू की ही बात है, कोई बात नहीं। पर उस बच्चे ने लड्डू नहीं कंगन वापस नहीं लिया और वह बोला कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंगन दूंगा तभी लड्डू खाऊंगा, और वह चला गया। बाबा उसको देखते रहे और जल्दी से अपना काम पूरा किया, दुकान बढ़ाई और घर की तरफ जाने लगे। बस एक बात ही सोच रहे थे कि बच्चा बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा बच्चा,
सांवला सा बच्चा, घुंघराले केश और कितने संस्कार थे उसमें। मुफ्त में नहीं लेना चाहता था। और खाना तो है पर कंगन लोगे तब खाऊंगा। बहुत अमीर परिवार का बच्चा लग रहा था। बहुत ही प्यारा बच्चा था। फिर बाबा सोचने लगे कि इतने अमीर परिवार का बच्चा भूखा कैसे हो सकता है और अकेला क्यों आया, वो भी आधी रात में। छोटा सा बच्चा अपने घर से बाहर क्यों निकला? कहीं माता पिता से नाराज तो नहीं था? और माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। इतनी रात में बच्चा अकेला घूम रहा था। ये सोचते सोचते बाबा घर पहुँचे। बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिमाग में छवि नहीं हट रही थी उस बच्चे की। इतना प्यारा बच्चा, बार बार उनके दिमाग में यही आ रहा था कि इतना प्यारा बच्चा। तो माता पिता पूछेंगे कंगन कहाँ है, तो फिर वो क्या बताएगा कि भूख लगी थी, ऐसे ऐसे मैं कंगन देकर आ गया। तो कल उसके माता पिता उस बच्चे के साथ मेरी दुकान पर ज़रूर आएंगे, और जब वो दुकान पर आएंगे तो मैं उसे फिर से देख लूँगा और कंगन भी वापस कर दूँगा। कल्पनाओं के इस सागर में आकर बाबा निद्रा में आ गए, सो गए। सुबह उठे, दिनचर्या शुरू की। उठते ही दिमाग में फिर वही बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, इतना आभा वाला, इतना सुंदर बच्चा कि आज आएगा ज़रूर, मैं उसको जी भर कर देखूँगा। उनके दिमाग से वो बच्चा नहीं जा रहा था। उनको ऐसी लालसा हो रही थी कि मैं उसको देखता ही रहूं। आएगा, वो ज़रूर आएगा अपने माता पिता के साथ। उसके माता पिता कंगन लेने ज़रूर आएंगे। और कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा था उस बच्चे के अलावा। बड़ी कोशिश की दिमाग को शांत करने की, लेकिन दिमाग बार बार उस बच्चे की तरफ जा रहा है। बार बार बच्चा ही ध्यान में आ रहा है। दुकान पर पहुँचे, दुकान खोली, अपना पूजा पाठ किया, सारा काम किया, दुकान पर बैठे, सोचे जा रहे थे कौन था बच्चा, आया ही नहीं अभी तक। इतना प्यारा बच्चा, मैं उसको कैसे देखूं दोबारा। इतने में देखा कि मंदिर के पुजारी जी वो दुकान के सामने से जा रहे हैं घी लेने के लिए। घी का पात्र उनके हाथ में है। तो बाबा की आदत थी रोज ही पुजारी जी को आवाज़ दी, जय हो पुजारी जी, कैसे हो आप। तो पुजारी जी ने जवाब दिया, जय हो, ठीक हूँ बाबा। तो बाबा को लगा कि पुजारी जी कुछ उदास हैं। वे बोले, क्या हुआ भंडारी जी, आप कुछ बोले नहीं, क्या बात, आप ठीक तो हैं। वो बोले, क्या बताएं बाबा, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके दोनों हाथों में कंगन थे। आज उनके एक ही हाथ में कंगन है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया ठाकुर जी का कंगन। पर ये सुनकर बाबा का शरीर कांपने लगा। वे कुछ बोल ही नहीं पाए, शरीर कांप रहा था। बाबा को एहसास हो चुका था कि ठाकुर जी कृष्णा उनको मिल चुके हैं। ठाकुर जी स्वयं दर्शन आए अर्धरात्रि में। वो पर कैसे बोले, उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ठाकुर जी को देखने के बाद जुबान कहाँ रह जाती है आदमी के मुंह में। वे तो ठाकुर जी हैं, उनकी ऊर्जा ही अलग है, उनकी आभा ही अलग है। पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से ही चलता है, तीनों लोग उनकी ऊर्जा से ही चलते हैं। उन्हें देखने के बाद कोई कैसे बोल सकता है। वे तो अपनी सुध बुध खो गए। भंडारी जी ने कहा, क्या हुआ बाबा। बड़े ही कांपते हाथों से उन्होंने वे कंगन उठाया। भंडारी जी से पूछा, क्या ये ठाकुर जी का कंगन है। भंडारी जी बोले, बाबा ये कंगन आपके पास कहाँ से आया। यही तो ठाकुर जी का कंगन है, यही तो खो गया था। बाबा ने सारा वृतांत उनको सुनाया। आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बोलते जा रहे थे। वे रोते रोते खुशी में बोलते जा रहे थे, मेरा कन्हैया रात को आया था, भूखा था मेरा कन्हैया। बोले, कंगन ले लो बाबा, मुझे लड्डू खाना है, लड्डू खाने को मेरा बहुत मन है। अगर कंगन नहीं लोगे तो मैं लड्डू नहीं लूँगा, भूखा ही चला जाऊँगा। बाबा ने बताया कि इस वजह से मैंने कंगन ले लिया। और बाबा रोते जा रहे थे, रोते रोते सारी बातें बता रहे थे। भंडारी जी को याद आया कि कल रात में ठाकुर जी को लड्डू का भोग तो लगाया ही नहीं।
भंडारी जी रोज उनको ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाते थे। सोते समय ठाकुर जी को रोज ही लड्डू खाने की आदत थी। तो फिर भंडारी जी जल्दी से कंगन लेके ठाकुर जी के पास चले गए। इधर बाबा अपने कन्हैया को याद करते रहे, कृष्णा को याद करते रहे। यही माया है मेरे ठाकुर की। अगर आप दिल से याद करोगे, भाव से याद करोगे तो वो ज़रूर प्रकट होते हैं, वो ज़रूर दर्शन देते हैं, वो ज़रूर अनुभूति करवाते हैं। जैसे बाबा को रोज की आदत थी ठाकुर जी के मंदिर में जाकर दर्शन करने की, पर अगर वो नहीं आ पाए तो ठाकुर जी उन्हें स्वयं दर्शन देने आ गए। उन्होंने ठाकुर जी से इतना प्रेम प्रगाढ़ कर लिया था कि ठाकुर जी भी उनको दर्शन दिए बिना नहीं रह पाए, और वो आए, उनको दर्शन दिए और लड्डू खाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की सत्य घटना? अगर आपको भी ऐसे ही ठाकुर जी की लीला का अनुभूति हुई हो, ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए हों या किसी रूप में भी आपको आपके साथ होने का एहसास करवाया हो, तो आप अपनी लीला कथा हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ फिर से मिलूँगी अगली सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।